दोस्तों, बिना दोषी साबित हुए जिन समाजवादी पार्टी के नेता की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बीजेपी सरकार के इशारों पर बुलडोजर चला दिया गया था, अब उसी नेता को अदालत ने पूरी तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अयोध्या के बहुचर्चित भदरसा गैंगरेप मामले की, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान को आरोपी बनाया गया था। ये वही मामला है जिसमें आरोप लगते ही न सिर्फ मोहित खान की गिरफ्तारी हुई, बल्कि उनकी बेकरी और 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी बुलडोजर चला दिया गया। बिना ट्रायल, बिना सजा और बिना कोर्ट के फैसले का इंतजार किए प्रशासन ने सीधे कार्रवाई कर दी। ये मामला साल 2024 का है, जब अयोध्या के भदरवा इलाके में एक गंभीर आरोप सामने आया। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर आरोप लगाए गए, जो उस समय अयोध्या के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की टीम से जुड़े हुए भी बताए गए थे। आरोप लगते ही गोदी मीडिया ने मोर्चा संभाल लिया। रात तक टीवी चैनलों पर डिबेट चली, सोशल मीडिया पर ट्रायल शुरू हो गया और मोहित खान को अदालत से पहले ही दोषी साबित कर दिया गया। लेकिन अब वही अदालत क्या कहती है, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल ये मामला अयोध्या के थाना पुरा कलंदर क्षेत्र का है, जहां 29 जुलाई 2024 को शिकायत दर्ज की गई थी। इस केस में की सुनवाई पॉक्सो प्रथम न्यायालय में हुई और करीब 6 महीने से ज्यादा समय तक ये हाई प्रोफाइल मामला चलता रहा। अदालत ने अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा और बाद में मोहित खान को अदालत में पेश किया गया। इसके बाद न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि मोहित खान के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए हैं और उन्हें सभी धाराओं से दोषमुक्त कर दिया गया है। यानी अदालत ने यह मान लिया कि मोहित खान के खिलाफ ठोस सबूत सामने ही नहीं आए। अब अगर हम जांच और साक्ष्यों की बात करें तो अदालत के सामने कई गंभीर विरोधाभास सामने आए हैं। जांच के दौरान मोहित खान और उनके नौकर राजू खान के डीएनए सैंपल लिए गए थे। डीएनए रिपोर्ट में मोहित खान का डीएनए नेगेटिव पाया गया और जबकि उनके नौकर राजू खान का डीएनए पॉजिटिव पाया गया। यानी घटना से मोहित खान को जोड़ने वाला सबसे अहम वैज्ञानिक सबूत ही अदालत में टिक ही नहीं पाया। इतना ही नहीं, पुलिस जांच में घटनास्थल को लेकर भी लगातार विरोधाभास सामने आए। कभी कहा गया कि घटना बेकरी के बाहर पेड़ के नीचे हुई, तो कभी कहा गया कि घटना बेकरी के अंदर हुई। यह भी दावा किया गया कि घटना का वीडियो बनाया गया था, लेकिन अदालत में कोई भी वीडियो साक्ष्य में पेश नहीं किया जा सका पुलिस के द्वारा। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अदालत ने पीड़िता की मां ने खुद स्वीकार किया कि यह मुकदमा राजनीतिक दबाव में दर्ज कराया गया था उनसे। यानी खुद शिकायतकर्ता पक्ष ने यह माना कि इस केस में राजनीति हावी थी। इससे साफ होता है कि समाजवादी पार्टी के नेता को टारगेट करने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। अब अगर हम उस समय के माहौल की बात करें तो सोशल मीडिया पर जमकर जहर फैलाया गया मुसलमानों के खिलाफ। कई पत्रकार और कथित विचारक खुलेआम समाजवादी पार्टी और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को निशाना बना रहे थे। ट्वीट्स किए गए, पोस्ट वायरल हुए और पूरे मामले को एक खास राजनीतिक एजेंडे की तरह चलाया गया। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश भी की गई। लेकिन अब जब अदालत का फैसला सामने आ चुका है तो उन तमाम आरोपों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मोहित खान के वकील ने साफ कहा कि अदालत ने सभी तथ्यों को साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष फैसला सुनाया है। शुरुआत से ही जांच में विरोधाभास थे, जो आखिरकार अदालत के सामने स्पष्ट हो गए हैं। हालांकि दूसरे पक्ष ने कहा है कि वे इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और मौजूदा समय में अदालत का फैसला बिल्कुल साफ हो चुका है। अब बड़ा सवाल है, जब एफआईआर के तुरंत बाद बुलडोजर चल सकता है तो बाइज्जत बरी होने के बाद जवाबदेही क्यों तय नहीं होती योगी आदित्यनाथ के द्वारा? दो समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इतनी तेजी से कार्रवाई होती है और दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़े या समर्थित लोगों के खिलाफ वही सख्ती दिखाई नहीं देती। मोहित खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया था। पूरा कारोबार उनका तबाह कर दिया गया। आर्थिक नुकसान हुआ, सामाजिक बदनामी हुई, मानसिक उत्पीड़न हुआ। इन सब की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? वो चील कौवे लेंगे जो नोएडा सेक्टर 63 में मीडिया हाउस में बैठकर दिन भर हिंदू मुसलमान करते हैं, जिन्होंने आरोप सिद्ध होने से पहले ही मोहित खान को आरोपी बना दिया था। अब उनकी चुप्पी आखिर क्यों है? क्यों वे गोदी मीडिया के चील कौवे अब क्यों काहे नहीं करते कि वो इस पर कोई सवाल उठाए कि वो बाइज्जत बरी हो गया था, जिस व्यक्ति के ऊपर हमने इतने लांछन लगाए, जिस व्यक्ति को हमने दोषी करार दे दिया गया था। अब दोस्तों, इसी सवाल को लेकर समाजवादी पार्टी अब खुलकर सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफी मांगेंगे? क्या बदनामी, आर्थिक नुकसान और मानसिक क्षति की भरपाई हो पाएगी? पार्टी ने आरोप लगाया कि बिना दोष सिद्ध हुए बुलडोजर चलाना सरकार की नफरती राजनीति का उदाहरण है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये सवाल न्याय, कानून और लोकतंत्र का है। अगर अदालत के फैसले से पहले किसी को दोषी मान लिया जाएगा तो फिर न्यायालय का क्या मतलब रह जाएगा? फिलहाल अदालत ने साफ कर दिया है कि मोहित खान के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता ही नहीं है। आगे हाईकोर्ट में क्या होता है ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में सच्चाई यही है कि बिना दोष साबित हुए
एक व्यक्ति को आरोपी बना दिया गया और अब अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया है, क्योंकि वो धर्म से मुसलमान था। और यही हमारे देश के अंदर नफरत की राजनीति चरम सीमा पर पहुंच गई है। वैसे हमारे देश में कहा जाता है कि संविधान है, लेकिन सरकारें संविधान को किनारे करने के बाद एक पार्टी सक्षम या फिर एक पार्टी से जुड़ा हुआ कोई नेता या फिर वो खासकर मुसलमान हो तो उस पर लगातार निशाना बनाया जाता है। देश के अंदर संविधान नहीं, नफरत की राजनीति चल रही है। दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।